नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीलिंग पुराण में। आज हम देखेंगे अव्यक्त से महातत्व आदि की उत्पत्ति तथा अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने आदि सृष्टि रचना तो कही, परंतु उसका विस्तार से वर्णन नहीं किया। हे सुव्रत, उसे आप विस्तार से कहने में समर्थ हो, सो हमें कृपा करके विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, महेश्वर महातेज प्रकृति और परमेश्वर से परे परमात्मा स्वरूप है। ईश्वर से परम कारण अव्यक्त, जिसको प्रधान प्रकृति कहते हैं, तथा जो जगत की योनि महाभूति का विग्रह, जो अनादि अज सूक्ष्म त्रिगुणात्मक अविज्ञेय ब्रह्म पहले कहा है, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। सर्ग काल में पुरुष या क्षेत्रज्ञधिष्ठित अव्यक्त से महत्तत्व उत्पन्न हुआ। महत्तत्व से अहंकार, वह तीन प्रकार का सात्विक राजस तामक हुआ। वह तीन प्रकार का सात्विक राजस तामस हुआ। तामस से भूत और तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई। तामस अहंकार से शब्द लक्षण आकाश की उत्पत्ति हुई। फिर उससे स्पर्श मात्रा वाली वायु की उत्पत्ति, वायु से रूपवान अग्नि की उत्पत्ति, तेज से समान जल की उत्पत्ति, जल से गंध मात्रा पृथ्वी की उत्पत्ति। इस प्रकार कारण के गुण कार्य में आ जाने से पृथ्वी के पांचों यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध गुणों का संवाद है। पंचभूत अहंकार और महत्तत्व, इन सात आवरणों से व्याप्त अंड बहुत समय तक जल में शयन करता रहा। उस अंड में सूर्य के समान प्रभाव वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। वह प्रथम शरीरी अथवा पुरुष कहलाता है। उस पुरुष में वामांग से लक्ष्मी और विष्णु उत्पन्न हुए। दाएं अंग से ब्रह्मा और सरस्वती पैदा हुए। इस अंड के भीतर ही संपूर्ण जगत, लोक, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि स्थित है। यह सृष्टि के प्रसंग में जब तक सृष्टि रहती है, तब तक परमेश्वर का दिन होता है तथा प्रलय उसकी रात्रि होती है। इंद्री के विषय में पंच महाभूत, बुद्धि, देवता, ये सब परमेश्वर के दिन में ठहरते हैं तथा रात्रि में प्रलय को प्राप्त होते हैं। जैसे तिल के तेल दूध में घी स्थित है, वैसे ही तमोगुण और रजोगुण में संसार स्थित है। ब्रह्मा कमल गर्भ के समान, रुद्र कालाग्नि के समान, विष्णु कमल के समान नेत्र वाले तीनों देव परमेश्वर शिव के ही स्वरूप हैं। अंड के नष्ट होने पर जल मात्र ही शेष रहता है। स्थावर जंगम सब सृष्टि नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा नारायण नाम से जल में शयन करता है। जल को नार में शयन करने के कारण भगवान का नाम नारायण है। 1000 चतुर्युग तक रात्रि का घोर अंधकार होता है, जिसमें नारायण जल में शयन करते हैं। फिर सृष्टि के प्रारंभ में स्वयंभुव ब्रह्मा विविध प्रकार की रचना करता है। प्राकृत और वैकृत नाना प्रकार की सृष्टि होती है। भगवान वराह रूप से पृथ्वी का उद्धार कर जल के ऊपर स्थापित करते हैं। तब ब्रह्मा जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, समुद्र, नदी, सेल, वनस्पति, औषधि, काष्ठा, मुहूर्त, लव, काल की रचना करते हैं। ब्रह्मा के मन से मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ, ये सभी मानस पुत्र उत्पन्न होते हैं। शूर और असुर, यक्ष, गंधर्व तथा पितरों आदि की रचना होती है और सृष्टि का विकास होता है। नर, किन्नर, यक्ष, पिशाच, अप्सरा, गंधर्व आदि की उत्पत्ति होती है। इतनी सृष्टि के बाद भी ब्रह्मा को शांति नहीं मिली। तब उनके शरीर के दो भाग हुए। आधे से पुरुष, आधे से स्त्री पैदा हुई। पुत्र स्वयंभू मनु और पुत्री शतरूपा हुई। इन दोनों के प्रिय व्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र तथा आकुति प्रसूति 2 पुत्री पैदा हुई। मनु ने प्रसूति को दक्ष के लिए तथा ऋचिक को आकुति प्रदान की। आकुति के यज्ञ और दक्षिणा 2 संतानें हुई। प्रसूति के श्रद्धा, धृति इत्यादि 24 कन्याएं हुई, जिनके वंशों से यह संसार व्याप्त हुआ है। अर्धनारी नर शरीर वाले शंकर जी 2 रूप में होते भये। जो महादेवी सती थी, वह जगत के कल्याण के लिए दक्ष से आराधना की गई शुक्ल और यजु रूप से 2 प्रकार से हुई। उनके नामों को मैं तुमसे कहता हूँ, उन्हें सावधान होकर सुनो। स्वाहा, स्वधा, महाविद्या, मेधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सती,
दाक्षायणी, विद्या, शक्ति, क्रियात्मका, अपर्णा, एकपर्णा, एकपटला, उमा, हेमवती, कल्याणी, एकमात्रिका, ख्याति, महाभागा, गौरी, अंबिका, महादेवी, सावित्री, परदा, पुण्या, पावनी, लोक विश्रुता, अपराजिता, बहुभुजा, प्रगल्भा, सिंहवाहिनी, शुंभ आदि, दैत्यहंत्री, महामहिष मर्दिनी, अमोघा, विंध्याचल वासिनी, विक्रांता, गणनायिका, भद्रकाली के जो यह नाम है वे भली प्रकार श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। जो मनुष्य इनको पढ़ते हैं उनके पापों का क्षय हो जाता है। वन में पर्वत, ग्रह, जल, थल आदि में रक्षा के लिए इन नामों का प्रयोग करना चाहिए। सिंह के भय और सब प्रकार की आपत्ति में इन्हीं देवी के नामों का प्रयोग करना चाहिए। भूत, ग्रह, पूतना, मातृकादि से पीड़ित बालकों की रक्षा के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। महादेवी ही प्रज्ञा और श्री रूप में कही गई है। इन्हीं दोनों रूपों से हजारों नाम से युक्त वह संसार में व्याप्त है। इस देवी के सहित महेश्वर सब लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए उपस्थित है। रुद्र ही पशुपति है, उन्होंने ही तीनों पुरों को दग्ध किया था। उसके तेज से सब देव पशु रूप हो गए थे। जो इस चरित्र को पढ़ता है या सुनता है वह सभी कल्याण को प्राप्त करता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।